दहेज के झूठे मुकदमों से बचने के लिए दूल्हा दुल्हन शादी में मिले हर उपहार सामान की लिस्ट बनाएं। दूल्हा दुल्हन इस लिस्ट पर साइन करें, साथ ही इस लिस्ट पर दोनों पक्षों में किसी और सदस्य के साइन भी लें। कोर्ट ने कहा कि लिस्ट बनाने से दोनों पक्ष में कोई भी एक दूसरे पर दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप नहीं लगा सकता। फिर भी आरोप लगाए जाते हैं तब यह जानना आसान होगा कि जो भी आपसी लेन देन हुई है वह दहेज के अंतर्गत आते हैं या फिर कानूनन मिली छूट के तहत उपहार हैं। जस्टिस विक्रम डी चौहान ने पूछा, दहेज का आरोप लगाने वाले लोग अपनी मर्जी के साथ दिए गए सामान दहेज के सामान की लिस्ट क्यों नहीं लगाते? कोर्ट ने कहा, सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि शादी के दौरान मौके पर मिली सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रतिशत अधिनियम 1985 की धारा को केंद्र सरकार की ओर से इसी भावना के तहत बनाया गया था कि भारत में शादियों में गिफ्ट देने का रिवाज है। भारत की परंपरा को समझते हुए गिफ्ट को अलग रखा गया है, इसे दहेज का हिस्सा नहीं बनाया गया। हर समाज की रिवाज अलग है, लेकिन शादी पर उपहार देने की परंपरा है। कोर्ट ने कहा कि देश में शादी के 7 साल बाद तक दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया जा सकता। कई मामलों में विवाद किसी और वजह से होने पर लोग दहेज उत्पीड़न का केस दायर कर देते, इसलिए अदालतों में भी ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत शादी में एक दूसरे को दिए गए सामान उपहार दहेज के तहत नहीं आते। यह नियम बताता है कि दहेज और गिफ्ट में क्या अंतर है। शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट को दहेज में शामिल नहीं किया जा सकता।